दोस्तों, मेरा विश्लेषण सही जा रहा है। मैंने जो ज्योतिषीय विश्लेषण किया था 5 फरवरी को, वो काफ़ी हद तक सही जा रहा है। मोदी जी के सत्ता त्यागने के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं और ये मोदी जी का बुरा समय शुरू ऑलरेडी हो चुका है। इसके बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आप सब लोगों को पता होगा, मैंने 5 फरवरी 2026 को यानी करीब 4 महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। उस वीडियो में मैंने, आप ध्यान से देखिए, 18 मिनट का करीब वीडियो है। बहुत डिटेल में मैंने गोचर एनालिसिस किया था, शनि, राहु, केतु, गुरु की मोदी जी का बुरा समय शुरू हो रहा है और ग्रेजुअली ये अशुभ समय उनको बहुत ज़्यादा परेशान करेगा और उनको पद त्यागने के भी योग बना रहा है। उस वीडियो में आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं इसके साथ ज्वाइन करूंगा वो अच्छा नहीं रहेगा। पूरा लंबा वीडियो है, 18 मिनट का। उस वीडियो में मैंने ये स्पष्ट कहा है कि 18-19 मई के बाद तो शनि भी नक्षत्र बदल के रेवती में आएंगे तो और ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि वहाँ से वो मोदी जी की कुंडली के जो जन्म के सूर्य, बुध, केतु और शनि, ये 4 प्लेनेट को नक्षत्र भेद करके पीड़ित करेंगे। और जो सूर्य को पीड़ित करता है शनि, तो वो ज़्यादा परेशान करता है, क्योंकि सूर्य हमारी सत्ता है, सूर्य हमारे पिता है, सूर्य हमारा मान सम्मान है, हमारे प्रेस्टीज है, हमारी इज्जत आबरू है, हमारे शरीर में देखा जाए तो हड्डियां हैं, हमारा हृदय है, हमारी आंखें हैं। तो ये उनकी जो ब्रांड वैल्यू है, जो मोदी जी की इमेज थी, वो तो धीरे धीरे डेटोरिएट होती हुई सबको नज़र आ रही है। जो मोदी जी एक समय में 2014 में एक इतना बड़ा नाम और चेहरा था, पूरा युवा वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ था कि नहीं, मोदी मोदी कर रहा था और मोदी जी ही चाहिए, तो युवाओं ने ही उनको बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया था और उनके पीछे लगे थे एक जुनून बन के कि मोदी जी आएंगे तो हम युवाओं का रोजगारी का प्रॉब्लम हल करेंगे और हमें अच्छी नौकरियां मिलेगी, हम तरक्की करेंगे, हमें नए नए अवसर मिलेंगे आगे बढ़ने के। लेकिन युवा ही आज उनके खिलाफ हो गया है और हमने देखा कि जेन जी, जो कॉकरोच जनता पार्टी उभर कर आई, और कॉकरोच जनता पार्टी पहली बार युवाओं का प्रदर्शन हुआ इस सरकार के खिलाफ और बड़े जोर शोर से मंत्री का इस्तीफा मांगने की उन्होंने पेशकश की। और अभी भी वो आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी वो धमकी दे रहे हैं युवा वर्ग की हम इसको लंबा चलाएंगे वगैरह वगैरह। तो आप देखिए कि जो राहुल जी है, कांग्रेस के नेता, वो भी अभी कुछ दिन पहले खुलकर बोल रहे थे कि मुझे सब इन्फॉर्मेशन आती है। यानी मीडिया हाउस में ये भी एक बात चल रही है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, यानी जो अधिकारी हैं बड़े बड़े, वो भी अंदर से हिले हुए हैं और मोदी जी के अंदर से खिलाफ होके सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहे हैं और विपक्ष को दे रहे हैं। और कुछ हद तक तो ये भी पता चला है कि उनके जो मंत्री हैं, उनके जो साथी हैं, वो भी अब अंदर से उनके साथ नहीं रहे और धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो ये शनि का वेद आप देखिए तो एग्जैक्टली 17 मई के बाद ही कॉकरोच जनता पार्टी भी उभर कर आई है और उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया है, सब इकट्ठा हुए हैं। और ये कॉकरोच जनता पार्टी एक मजाक मजाक में इतना बड़ा हो गया और उनको बड़े बड़े जो फिल्म स्टार और सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट भी उनके सपोर्ट में आ गए। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये 17 मई के बाद तो परिस्थिति और बिगड़ रही है। उसके बाद एक और षड्यंत्र भी बाहर आया, एक 15 लाख करोड़ का कोई राजेश एक्सपोर्ट का, तो ये भी एक बाहर आया। और जो मैंने वीडियो डाला था 5 फरवरी का कि भाई आने वाले समय में मोदी जी का समय अशुभ शुरू हो रहा है, तो उसके बाद देखिए तो वो इजराइल गए,
और फरवरी एंड में उनके आते ही तुरंत युद्ध छिड़ गया और वहाँ पर भी उनकी थोड़ी बदनामी हुई कि वो जाके आए और दूसरे दिन भी युद्ध हो गया। न हमने ईरान का साथ दिया न इजराइल का, हमारी विदेश नीति पर प्रश्न आ गए, महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल के दाम बढ़ गए और भी महंगाई बढ़ती जा रही है, दूध सब्जी के भाव बढ़ गए हैं। तो डे बाय डे जो जिस तरह से मोदी जी का एक माहौल बना था कि मोदी जी है तो अच्छे दिन आएंगे, वो पूरा मिट्टी में मिलता हुआ नज़र आ रहा है और मोदी जी की जो इमेज थी वो डे बाय डे डाउन हो रही है। और शनि का ये जो वेद है वो अक्टूबर तक रहेगा। उसके बाद क्या होगा कि अक्टूबर से वापस शनि वक्री होके उत्तर भाद्र में आएंगे, तो उस दौरान उसका प्रभाव कम होगा, लेकिन फिर से वो फरवरी मार्च में रेवती में जाएंगे तो फिर से प्रभाव रहेगा। यानी शनि जो मीन राशि में है तब तक उनके लिए खतरा बना हुआ है। और उसमें भी खास करके मैं सितंबर अक्टूबर तक इसलिए बोल रहा हूँ कि अक्टूबर में जो सितंबर अक्टूबर का पीरियड है वहाँ पे राहु भी है, वो नक्षत्र चेंज करके धनिष्ठा में आएंगे, अभी शतभिषा में है। और धनिष्ठा में आने से वो उनका जन्म का जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है मंगल विशाखा में, उस पर नक्षत्र लता करेंगे तो मंगल भी पीड़ित होगा। तो स्वास्थ्य की समस्या भी स्पष्ट दिख रही है। और जो गुरु हैं उनकी कुंडली में वो भी धनिष्ठा में है, तो एग्जैक्टली गुरु के ऊपर से जाएंगे तो गुरु भी डिस्टर्ब होगा। तो यहाँ पे ये जो माहौल बन रहा है आने वाला समय सितंबर अक्टूबर तक का, वो और भी क्रुशियल है। जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे उनके लिए समय कठिन और कठिन और कठिन और कठिन आता जा रहा है और आ ही रहा है। हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी स्वास्थ्य कम से कम अच्छी रहे, जो भी है जैसे भी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भगवान उनका स्वास्थ्य अच्छा रखे। और ये जो मेरा विश्लेषण था वो काफ़ी सही जा रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा उसका डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटी थिंग, मोटी मोटी मैटर जो है वो मैंने आपको फिर से बता ही दी है, समझा दी है कि आप ये देखिए अक्टूबर तक का समय और भी उनके लिए टफ है। उसके साथ साथ आगे अगर हम बहुत शॉर्ट में देखते हैं तो बीजेपी की कुंडली में भी सूर्य रेवती नक्षत्र में है, तो शनि रेवती में आ चुके हैं, लेकिन रेवती से वापस उत्तर भाद्र में आएंगे, फिर से रेवती में जाएंगे। तो दशम भाव में सूर्य के ऊपर से बीजेपी की कुंडली में सूर्य के ऊपर से शनि का जाना एग्जैक्टली रेवती नक्षत्र से। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बीजेपी की कुंडली में तीसरे भाव में जो सब प्लैनेट इकट्ठे हुए हैं, गुरु है, राहु है, मंगल है, शनि है, तो ये सब जो प्लैनेट है उसके ऊपर से केतु जाना, क्योंकि वो मघा नक्षत्र में है, तो यहाँ पर वो भी पीड़ित हो रहे हैं। और बुध के ऊपर से राहु, यानी ओवरऑल जो बीजेपी का समय है वो भी जब तक ये केतु मघा नक्षत्र में है और वो करीब रहेंगे दिसंबर तक, तो दिसंबर तक का समय बीजेपी के लिए भी कठिन है। यानी साइमल्टेनियस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए भी बहुत ही अशुभ समय जा रहा है, तो साथ में बीजेपी के लिए भी दिसंबर तक बहुत कठिन समय है। भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। पार्टी में संगठन की समस्या या पार्टी में अंदरूनी कोई विवाद या कोई बड़े बहुत सारे नेता उनको छोड़ के जा सकते हैं, कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है, या तो पार्टी में कोई नए सिरे से पूरा फॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ पे ऐसा इंगित हो रहा है, यानी जो आने वाला समय है दिसंबर तक का वो मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए काफ़ी कठिन समय जा रहा है। आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।